एक लॉटरी अधिकारी अपने घर पर ही लॉटरी मशीन बना लेता है। वो मशीन के अंदर 49 नॉर्मल लॉटरी बॉल डालता है। इनमें से 7 बॉल्स में वो सिरिंज से एक बिल्कुल साफ लिक्विड इंजेक्ट करता है। उसका मकसद होता है बॉल्स का वजन बदलना, क्योंकि सिर्फ 0.1 ग्राम का फर्क भी हवा के फ्लो में बॉल की मूवमेंट बदल सकता है। वो स्विच ऑन करता है, मशीन के अंदर हवा जोर जोर से घूमने लगती है। कुछ ही सेकंड में वही 7 इंजेक्ट की हुई बॉल्स बाहर निकल आती हैं। अधिकारी अपने हाथ में पकड़े टिकट को देखता है, हर एक नंबर मैच करता है। टेस्ट पूरी तरह कामयाब हो जाता है। अब जैकपॉट बस एक कदम दूर है। अगला स्टेप होता है उस सील्ड बॉक्स की चाबी हासिल करना, जिसमें असली लॉटरी बॉल्स रखी जाती हैं। अधिकारी चार्ली के पास जाता है और कहता है कि कंपनी एक प्रमोशनल इवेंट करना चाहती है, इसलिए उसे चाबी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, चार्ली का चेहरा बदल जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद चार्ली बताता है कि जब तक वो खुद या कोई सरकारी इंस्पेक्टर मौजूद न हो, लॉटरी बॉल्स बाहर नहीं निकाली जा सकती। वो चाबी देने से मना कर देता है। गुस्से में अधिकारी घर लौटता है और अपनी बनाई हुई लॉटरी मशीन तोड़ देता है। एक परफेक्ट प्लान सिर्फ एक केयरटेकर के मना करने से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। लेकिन तभी किस्मत एक नया रास्ता खोलती है। एक मैजिक शो के दौरान जादूगर एक पिंग पोंग बॉल जिस पर 11 लिखा होता है अधिकारी के हाथ में फेंकता है। वो नीचे देखता है, लेकिन अब 11 बदलकर 13 हो चुका होता है। उसकी जिज्ञासा तुरंत जाग जाती है। उसे लगता है शायद यही वो तरीका है जिसकी उसे तलाश थी। अगले दिन अधिकारी थिएटर के बाहर जादूगर का इंतजार करता है। जैसे ही जादूगर बाहर आता है, वो सीधा उसके पास जाकर बात करता है। पहले तो जादूगर कंफ्यूज हो जाता है। उसे याद ही नहीं आता कि ये मिडिल एज आदमी कौन है। अधिकारी उसे याद दिलाता है कि वो कल रात शो में मौजूद था। तब जाकर जादूगर को याद आता है। अधिकारी बिना घुमा फिरा कर पूछता है कि उसने वो ट्रिक कैसे की। वो मैजिक सीखना नहीं चाहता, बस ये समझना चाहता है कि सबके सामने बॉल कैसे बदली और किसी को पता तक नहीं चला। जादूगर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ऑडियंस सब समझ जाए तो वो शो करके कमाएगा कैसे। अधिकारी जिद करता है कि उसे बस प्रिंसिपल समझना है। तब जादूगर बताता है कि वो ट्रिक उसने अकेले नहीं की थी, उसके पीछे पूरी टीम थी। अधिकारी पूछता है कितने लोग? जादूगर कहता है उस ट्रिक में स्केल के हिसाब से 3 लोग लगे थे। फिर अधिकारी एक अजीब सवाल पूछता है, अगर बहुत बड़ी भीड़ के सामने बहुत बड़ी जालसाजी करनी हो तो कितने लोग चाहिए होंगे? जादूगर जवाब देता है, जितनी बड़ी जालसाजी उतने ज्यादा लोग। फिर अधिकारी पूछता है कि क्या सबको पूरी प्लानिंग पता होती है या हर किसी को सिर्फ अपना काम? अब जादूगर समझ जाता है कि सवाल बहुत गहराई तक जा रहे हैं। वो याद दिलाता है कि बात सिर्फ कुछ मिनट की होनी थी। तभी अधिकारी अपना वॉलेट निकालता है और पैसे ऑफर करता है। पैसे लेने के बाद जादूगर कहता है कि इस उम्र में वो जादूगर तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी वो उसे कल रात की ट्रिक के सारे राज दिखाने लगता है और साथ ही ये भी समझाता है कि असली दुनिया की सबसे बड़ी जालसाजियां असल में कैसे की जाती हैं।